नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। राणा अय्यूब नाम की एक मोदी सरकार की घोर विरोधी और मुसलमानों के नाम पर अपना एजेंडा चलाने वाली प्रोपेगेंडा पत्रकार जो आजकल हिजाब के समर्थन में जहर उगल रही है, उनकी करतूतें खुलकर देश भर के सामने आ गई हैं। वो भी ऐसे सबूतों के साथ जिसके बाद हाल ये है कि राणा अय्यूब की जमात के प्रोपेगेंडा पत्रकार भी उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। राणा अय्यूब पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान मिले सबूतों से राणा अय्यूब की नीयत और हिपोक्रेसी दोनों की पोल खुल गई और खुलकर मोदी सरकार के विरोध में बोलने वाली ये तथाकथित पत्रकार जब कानून के जाल में फंसने लगी तो कैसे उसी मोदी सरकार का सहारा ढूंढने लगी, ये इस मामले को और भी दिलचस्प बना देता है। पहले मैं आपको बता दूं कि राणा अय्यूब जैसी भारत विरोधी लेख लिखने वाली और मोदी सरकार से तहे दिल से नफरत करने वाली एक प्रोपेगेंडा पत्रकार के बारे में आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वही पत्रकार है जो बिना तथ्यों और सबूतों के मोदी सरकार के आने के बाद से वॉशिंगटन पोस्ट जैसे ग्लोबल मीडिया में भारत और मोदी सरकार विरोधी लेख लिख लिखकर भारत को मुसलमानों के लिए असुरक्षित देश बताने का एजेंडा चला रही है। बात चाहे 370 हटाने की हो, राम मंदिर की हो, सीएए विरोध की हो, किसान आंदोलन की हो या फिर अब हिजाब का मामला हो, सोशल मीडिया और विदेशी मीडिया में राणा अय्यूब भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती और इस मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने के एजेंडे को दुनिया भर में फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है और फिर भी बेखौफ होकर भारत में रहती है, खुलकर सोशल मीडिया पर जहर उगलती है और मोदी विरोध के नाम पर देश विरोध में लिखती है, जिसका असर यह होता है कि टाइम मैगजीन की अप्रैल 2019 की लिस्ट में इसका नाम दुनिया भर के उन 10 पत्रकारों में शामिल हो जाता है जिन पर खतरा रहता है। इसके लिखे आर्टिकल के हवाले देकर पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश भारत के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ये विक्टिम कार्ड खेलती है, लेकिन जिस मोदी सरकार को ये निशाने पर लेती है वो फिर भी खामोश रहती है, क्योंकि लोकतंत्र, संविधान, मुस्लिम विक्टिम कार्ड की तख्तियां ये मैडम हमेशा अपने घर में तैयार रखती हैं और मोदी सरकार ऐसे पत्रकारों को इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए कुछ बोलती नहीं है। अब अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो ये मैडम सोशल मीडिया पर इनके विचारों से मेल न रखने वालों के मैसेज पोस्ट करके विक्टिम कार्ड खेलती हैं और फिर कहती हैं भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल है। अब ये मोहतरमा ऐसे मामले में फंस गई हैं कि ना तो मोदी सरकार को कोस पा रही हैं, ना मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल पा रही हैं और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखने लायक रह गई हैं। राणा अय्यूब पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की है। इन पर गरीबों, किसानों और कोविड पर मदद के नाम पर चंदे में इकट्ठा किए गए 1,77,00,000 रुपए के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं। इसमें राणा अय्यूब को मिलने वाली विदेशी चंदे की राशि भी शामिल है, जिसे लेने का कानूनी अधिकार पत्रकार होने के नाते राणा अय्यूब को है ही नहीं। और कमाल की बात तो यह है कि जिन गरीबों, किसानों और कोविड की मदद के नाम पर राणा अय्यूब ने ऑनलाइन चंदा इकट्ठा किया था वो उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं जिनके नाम पर यह पैसा इकट्ठा किया गया था। यानी ना तो किसानों की कोई मदद हुई, ना ही गरीबों की मदद हुई और ना ही कोविड के काम में ये पैसा दिया गया, बल्कि राणा अय्यूब इस पैसे को अपने अकाउंट में जमा करके इसका इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए कर रही थी। इतना ही नहीं, राणा अय्यूब ने इसी चंदे के पैसे को अपने पिता और बहन के अकाउंट्स में जमा करवाकर सुरक्षित रखा था। दरअसल ईडी का आरोप है कि राणा अय्यूब ने पूरी प्लानिंग के साथ चंदा देने वाले लोगों को धोखा दिया है। राणा अय्यूब ने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग वेबसाइट केटो के माध्यम से चंदा लेने के लिए 2020 से 2021 के बीच 3 कैंपेन चलाए थे। पहला कैंपेन था झुग्गी वासियों और किसानों के लिए, दूसरा कैंपेन था असम, बिहार और महाराष्ट्र में राहत कार्य के लिए बाढ़ की वजह से जो हुआ था, और तीसरा कैंपेन अप्रैल 2020 और 2021 के बीच भारत में कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए। और इस क्राउड फंडिंग से करीब 2,69,00,000 रुपए राणा अय्यूब ने इकट्ठा किए, लेकिन मदद के नाम पर मसीहा बनने की कोशिश करने वाली राणा अय्यूब ने इन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, जिसमें से सिर्फ करीब 28 लाख रुपए ही इस मकसद के लिए खर्च किए गए और उसके बिल भी ईडी के मुताबिक फर्जी नजर आ रहे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बाकी पैसों में से राणा अय्यूब ने करीब 16 लाख रुपए दुबई में रहने वाली अपनी बहन के खाते में जमा करवा दिए और 50 लाख रुपए की अपने पिता के नाम पर एफडी करवा दी।
जब ईडी ने एफडी के बारे में पूछा तो राणा अय्यूब का कहना है कि वो एक अस्पताल बनवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पिता के नाम पर बैंक की सलाह पर एफडी करवा दी, जिससे पैसों पर इंटरेस्ट मिल सके। जबकि चंदा उगाही के दौरान अस्पताल बनाने की कोई बात कही ही नहीं गई थी और बैंक ने भी ये साफ कह दिया है कि उन्होंने राणा अय्यूब को एफडी करवाने की कोई सलाह नहीं दी थी, बल्कि खुद राणा अय्यूब ने ऑनलाइन एफडी के लिए अप्लाई किया था। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब अगस्त 2021 में ऑनलाइन फंड रेजिंग वेबसाइट केटो ने राणा अय्यूब के तीनों कैंपेन में मदद करने वालों को ईमेल करके ये बताया कि केटो को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ये बताया है कि जो पैसा इकट्ठा किया गया था चंदे के तौर पर, उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए वो पैसा लिया गया है। अब राणा अय्यूब जिस तरह से अस्पताल बनाने की बात कर रही है, इससे ये साफ भी होता है। तब गाजियाबाद में इस फ्रॉड के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद ईडी ने सितंबर में यूपी पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह पूरी जांच शुरू की। अब जैसे ही राणा अय्यूब पर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच शुरू हुई, उसने पीएम केयर फंड में 74 लाख रुपए डाल दिए। अब कमाल की बात तो यह है कि ये वही पीएम केयर फंड है जिसकी विश्वसनीयता पे राणा अय्यूब ना सिर्फ सवाल उठाती रही हैं, बल्कि उसकी आलोचना भी करती रही है। अगस्त में ही मोहतरमा ने ट्वीट किया था कि पीएम केयर फंड का ऑडिट क्यों नहीं होता, ये सवाल देश को पूछना चाहिए और यही सच्ची देशभक्ति होगी। लेकिन जब खुद पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू हुई तो उसी पीएम केयर फंड में राणा ने पैसे क्यों डाल दिए जिस पर उसको भरोसा ही नहीं है, इसका जवाब वो नहीं दे पा रही है। क्या देशभक्ति खत्म हो गई थी राणा अय्यूब की, जो पीएम केयर फंड में, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के पीएम केयर फंड में पैसे डाले? चंदे के पैसों को घर वालों के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर किया, इसका जवाब भी राणा अय्यूब ने ठीक से अभी तक ईडी को नहीं दिया है। पिता के नाम पर 50 लाख की एफडी करवाकर कौन सा अस्पताल और कब बनवा रही थी, इसका जवाब भी मैडम नहीं दे पाई। चंदे के पैसों से गोवा घूमने क्यों गई थी और पर्सनल यूज के लिए पैसे क्यों निकाले, इस पर भी राणा अय्यूब कुछ नहीं बोल पा रही है। बिना एफसीआरए के एक पत्रकार होकर विदेशी फंड लेने का गैर कानूनी काम क्यों किया, इस पर भी राणा अय्यूब के पास कोई जवाब नहीं है। वो तो ये भी नहीं कह सकती कि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आप तो दुनिया की महान पत्रकारों में अपने आप को समझती हैं। अब इस मामले में ईडी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि राणा अय्यूब की जमात के भारत के प्रोपेगेंडा पत्रकार भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। बेचारे बोले भी तो कैसे, क्योंकि जो राणा अय्यूब कल तक पीएम मोदी और उनके बनाए पीएम केयर फंड पर सवाल उठा रही थी, जब उन्हीं के पैसे पीएम केयर फंड में जमा करने के सबूत सामने आ रहे हैं, तो अपनी जमात के लोगों में भी वो शक की नजरों से देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें भी शायद डर होगा कि कानूनन गलत काम करके पकड़ी जा चुकी प्रोपेगेंडा पत्रकार राणा अय्यूब का समर्थन करके कहीं वो खुद भी एक्सपोज ना हो जाएं। पिछले कुछ साल में भारत में पत्रकारों की एक ऐसी जमात इकट्ठा हो गई है जो मोदी विरोध में अंधे होकर देश विरोधी बन चुके हैं। ये खुलकर देश के विरोध में अपना एजेंडा चलाते हैं और देश में भ्रम फैलाते हैं, लेकिन इन पर सवाल उठाओ तो ये विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं और दुनिया भर में रो रो कर कहने लगते हैं कि भारत में फासिज्म है और हमारी आवाज दबाई जा रही है। हाल ही में एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि किसी भी देश का मीडिया अपने देश को बदनाम नहीं करता, लेकिन यहां ऐसा हो रहा है। अपने उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भी ऐसे पत्रकारों की फॉरेन फंडिंग की बात कही थी। अब जब राणा अय्यूब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसी हैं, तो उसी की तरह एजेंडाधारी और देश विरोधी पत्रकारों की फंडिंग पर भी सवाल उठने लगे हैं। वैसे आपको बता दूं कि राणा अय्यूब की पीएम मोदी से दुश्मनी उनकी नीतियों को लेकर कम बल्कि निजी ज्यादा है। राणा अय्यूब ने 2002 में गुजरात दंगों पर कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर किताब लिखी थी, गुजरात फाइल्स, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राणा अय्यूब की किताब की ये कहते हुए धज्जियां उड़ा दी कि ये साक्ष्यों के आधार पर नहीं लगती हैं, बल्कि मनगढ़ंत ज्यादा लगती हैं, और ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने राणा अय्यूब की किताब की एक तरह से विश्वसनीयता ही खत्म कर दी थी। तो जैसे राणा अय्यूब की किताब गुजरात फाइल्स के तथ्य मनगढ़ंत ज्यादा थे, वैसे ही मोदी से नफरत पाले बैठी राणा अय्यूब के मोदी सरकार के विरोध में लिखे आर्टिकल्स के तथ्य भी मनगढ़ंत और पूर्वाग्रह से भरे रहते हैं। लेकिन ईडी के जाल में फंसी राणा अय्यूब के खिलाफ मिले सबूत ना तो मनगढ़ंत हैं और ना ही झूठे, बल्कि ये उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाले हैं जो आंख बंद करके राणा अय्यूब जैसे लोगों के एजेंडे को बढ़ावा देते हैं और चंदे के नाम पर पैसे तक दे देते हैं।
साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग की सच्चाई जानने के बाद राणा अय्यूब को मसीहा या अपनी आवाज समझने वालों की नींद खुले और वो देखें कि जो गरीबों, किसानों और कोरोना महामारी के नाम पर लोगों के पैसों को लूट सकती है, वो देश के लिए या फिर समाज के लिए कितनी वफादार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।